हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का चौथा पार्ट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की क्लास में आपके केवल क्वेश्चन के बारे में बताए जाएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को 2-3 मिनट में आपको बता दूंगा कि आप कैसे आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में ट्रिक बताऊंगा कम से कम समय में कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो आइए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इस पहले क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। 5 cot थीटा इक्वल टू 3 हो तो 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले ट्रिक यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको कम समय में करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ध्यान देंगे यहाँ पर कि cot थीटा इक्वल टू आप 3/5 लिख सकते हो। नहीं, यहाँ पर मैंने 5 इधर 95 कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि cot थीटा को आप इसको इस तरीके से रेशियो के रूप में तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, मैंने इस रेशियो के रूप में तोड़ दिया है और आपसे यहाँ पर रेशियो का मान पूछा जा रहा है sin cos के रूप में। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि cos थीटा का मान मैंने यहाँ पर 3 माना, sin थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 5 रहेगा। अब इन्हीं वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, आपका आंसर डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे 6 इंटू sin थीटा का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 यहाँ पर रखोगे, माइनस 3 इंटू cos थीटा का मान यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आप 3 रखोगे अपॉन 7 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको आप केवल कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 6 5 30, 3 3 9, जब 30 में से आप 9 घटाओगे 21, 7 5 35, 9 44, यानी कि इसका आंसर होगा आपका 21/44 इसका आंसर होगा। तो मैंने इसको ट्रिक के रूप में आपको बता दिया किस तरीके को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको बताता हूँ आपको, एक और मेथड आपको बता देता हूँ, आप उस मेथड को ध्यान देंगे। तो आप अगले मेथड को यहाँ देखेंगे, आप cot थीटा इक्वल टू 3/5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे मैं sin थीटा से भाग दे दूंगा आंसर हर में। अगर यहाँ पे मैं sin थीटा से भाग दूंगा तो ये आपका कट जाएगा। यहाँ पर sin थीटा से भाग दोगे यहाँ पर, तो cos अपॉन sin थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा होगा, तो ये आपका cot थीटा बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा। मैंने इसको बताया है कि जो cot थीटा होता है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, तो ये आपका यहाँ पर बनेगा, तो यही आपको इसके रूप में बदल जाएगा। इसी प्रकार इसमें बदल जाएगा। जब आप sin थीटा से ऊपर नीचे भाग दोगे तो इसके मान में अंतर नहीं पड़ेगा, मेरे यहाँ पर काम बन जाएगा। बस हमको सॉल्व करने से मतलब हर क्वेश्चन को कि किस तरीके से हर क्वेश्चन को आप आसान बना सके। यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के बारे में किस तरीके से सोचें कि सॉल्व करने का तरीका है। यहाँ पर तो आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 7 इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आंसर में क्या किया, केवल साइन थीटा से यहाँ पर भाग दिया है, किस लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, साइन से साइन यहाँ पर कटेगा, 6 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बदल जाएगा, 3 इंटू कॉट थीटा अपॉन 7 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पर कॉट थीटा का मान के वैल्यू पुट करके आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, 6 इंटू 3 इंटू 3/5 अपॉन 3 इंटू 3/5। अब आप आगे देखोगे यहाँ पर 3 3 का 9, 9/5 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 5 होगा, यानी 6 5 30, 30 में से जब 9 घटाओगे तो यहाँ पर 21, 21/5 आपका आएगा। ये आपका प्लस है 44, 44/5, 5 से 5 कटेगा यहाँ पर, यानी 21/44 आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसका सीक्रेट मेथड आपको बता दिया। अब इसका अगला मेथड आप देखो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपको क्यों सोचना है कि क्वेश्चन के बारे में आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर दे रहा है आपका cot थीटा का मान यहाँ पर 3/5 दिया है। तो यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पर, तो ये आपका cot थीटा मैंने आपको मान लिया है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने जो कोण होती है आपका हाइपोटेनस होता है, जो थीटा के सामने कोण होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, जो शीर्ष बच जाता है आपका बेस हो जाता है। अब जो यहाँ पे देखेंगे जो cot थीटा का मान होता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जो tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका टोटल कांसेप्ट ले लिया, 3 क्लास लिया हूँ। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसको ट्रिग्नोमेट्री काफी को बेसिक बारे में बता दिया हूँ। तो यहाँ पर आपका दिया है क्या, बेस का मान 3 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, और परपेंडिकुलर मान आपका 5 दिया है। और हाइपोटेनस का मान कितना होता है आपको, एच स्क्वायर कितना होगा, 5 5 25, 3 3 का 9, 25 9 का होगा 34, यानी एच बराबर रूट में आपका 34 होगा, यानी रूट में इसका मान 34 आ गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे किस तरीके से। साइन थीटा का मान होता है 5 रूट में 34 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हो, 3 अपॉन रूट में आपका
34 हो जाएगा। इस प्रकार इसको रख कर वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर होगा। ये आपका जो मेथड होगा काफी लंबा हो जाएगा। मैंने 2 मेथड जो बताया आपको आसान तरीके से बता दिया। इस तरीके से आप क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। एक आपका रेशियो ग्रुप में किस तरह सोचना है, जब आपको मान रेशियो ग्रुप में यहाँ पर दिया रहेगा तब रेशियो मान सोचना है, और नहीं तो आप भी इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन समझेंगे कि जो आपका रेशियो ग्रुप में ना हो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब आइए आप दूसरे क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। आपका मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 4/3। आप इसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते यहाँ पर। अब मान आपसे पूछा जा रहा है sin थीटा cos थीटा माइनस cot थीटा पूछा जा रहा है, तो मैं इसको बदल रहा हूँ। ध्यान दोगे tan थीटा इक्वल टू 4/3 sin थीटा अपॉन cos थीटा को लिख सकते हो आप tan थीटा। अब यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। जब यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट करके आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ये आपका मान थीटा हो, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे जो tan थीटा सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। तो जो लंब का मान यहाँ पर है, जो परपेंडिकुलर का मान आपका यहाँ पर 4 है, और जो बेस का मान है, आधार का मान है, या का मान 3 है। तो हाइपोटेनस का मान क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू 4 चौको 16 3 3 का 9 16 9 25 यानी h बराबर रूट में आपका 25 यानी 5, यानी जो हाइपोटेनस का मान होगा ये मान 5000 है। अब यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा का मान निकालोगे, अब वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैंने इसको पूरा टोटल कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपका जब 4 हो गया, आपका 3 हो गया, तो आपको मालूम होगा कि इसका स्क्वायर दोनों का जो योग होगा इसका मान का बराबर होता है। तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब 16 ये हो गया, 9 ये हो गया, 16 9 25, अब 25 जो होगा उसका रूट जब निकालेंगे तो आपका मान 5 आता है। तो मैं आपको कंसेप्ट पूरा बता दे रहा हूँ। अब यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा का मान यहाँ से निकालोगे, तो sin थीटा निकालो क्या होगा 4/5। तो यहाँ पर 4/5 लिखोगे, प्लस cos थीटा का मान आपका क्या होगा 3/5 होगा, क्योंकि ये होता है आपका लंब बटा कोण होता है sin थीटा के लिए, cos थीटा के लिए होता है आपका आधार बटा कोण माइनस cot थीटा। cot थीटा का मान यहाँ से आप जब tan थीटा का व्युत्क्रम करोगे, उल्टा कर दोगे, तो आपका cot थीटा का मान यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से व्युत्क्रम करोगे क्या होगा आपका मान 3/4 का मान हो जाएगा उल्टा करने पर। अब इसको कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर प्लस और एक साथ रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7/5 माइनस 3/4। एलसीएम का 5 हुआ, दोनों जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा। तो 7 को 28 माइनस 5 3 15। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, 28 से 15 घटाओ कितना होगा 13/20, ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको आपको टोटल कंसेप्ट बता दिया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ध्यान दोगे कि मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर रेशियो को मान नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ से रेशियो हटाकर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बता दिया है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप रेशियो वाला कि आप उसको किस तरीके से फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर यदि cot थीटा इक्वल टू रूट में आपका 6 दिया है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इक्वल टू √6/1। रेशियो ग्रुप में इसलिए इसको बदल दिया क्योंकि यहाँ पर रेशियो का मान आपसे पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर दिया है कि cos थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू रूट में 6/1। यहाँ से मान पूछा जा रहा है cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बारे में। तो cos थीटा का उल्टा होता है आपका sec थीटा होता है, sin थीटा जो उल्टा होता है आपका cos थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तो मैंने इसकी रेशियो ग्रुप में बदल दिया। आप यहाँ से सेक को क्या बदलोगे, कॉस के रूप में बदल दोगे, कॉसेक को बदलोगे साइन के रूप में। तो कैसे बदला जाएगा आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे। आप इसको जल्द से जल्द बदल सकते हैं। पहले मैं आपको अच्छी तरीके से आपको आराम से बताऊंगा किस तरीके से इसको बदल सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो आप 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा अपान टोटल का 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या निकलेगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू यहाँ पर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का मान इधर चला जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और टोटल का मान हो जाएगा। यहाँ पर हर वाले देखेंगे, यहाँ पर जब इसका एलसीएम लोगे यहाँ पर तो इसका भी एलसीएम वही होगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अंश में क्या होगा आपका ये वैल्यू यहाँ पर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन और कॉस के रूप में आपको टोटल मान बदल दिया गया है। इसी का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया आपका मान कि कॉस थीटा का मान आपको दिया है √6, साइन थीटा का मान आपको दिया है 1। अब इसका मान आपको पुट करना होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर देखोगे हर से हर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आंसर में क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान हर में आपको होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मान यहाँ से रखना पड़ेगा कि जो कॉस थीटा का मान आपका √6 है, तो यहाँ पर √6 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान आपका 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 का स्क्वायर अपान √6 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का जो मान आपका 1 है यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप जब √6 का स्क्वायर करोगे तो आपका मान 6 हो जाएगा, यानी 6 + 1 और 6 - 1 यानी 7/5। यही आपका मान आंसर होगा। तो आप इस तरीके से तो सॉल्व कर सकते हैं रेशियो ग्रुप में। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं रेशियो ग्रुप में, क्योंकि रेशियो ग्रुप में इसलिए बदला गया क्योंकि रेशियो ग्रुप में आपको मान दिया है, उसी मान आपसे पूछा जा रहा था। अगर आप इसका सेकंड जो मेथड देखेंगे आप राइट एंगल के रूप में, तो cot थीटा का मान आपका दिया है √6, तो यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो अगर ये आपका मान थीटा हो जाएगा तो ये आपका मान परपेंडिकुलर होगा, आपका मान बेस होगा, आपको मान मालूम होगा, ये आपका मान हाइपोटेनस हो जाएगा। जो cot थीटा का सूत्र होता है आपका क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर का मान का 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिख सकते हो, तो परपेंडिकुलर मान का 1 होगा तो ये आपका 1 होगा, बेस का मान आपका √6 है, तो आप इसका हाइपोटेनस के रूप में लिखोगे क्या लिखोगे 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा प्लस 1 यानी 7, हाइपोटेनस मान निकल जाएगा इसका मान, तो आपको √7 आएगा, इसका मान का मान 7 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉसेक थीटा और सेक थीटा का मान यहाँ से मान निकालोगे, पुट करोगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, या आप इसको रेशियो ग्रुप में कम समय में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को समझते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछे गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कितने कम समय में इसको सॉल्व करूंगा, आपको मुश्किल से 4 से 5 सेकंड समय लगेगा, केवल आप इस क्वेश्चन को पहले आप समझेंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान कितना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको क्या सोचना है, आपको अब इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना है आपको कि ऐसा दो वैल्यू आपको लेना है कि जिससे आपको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो जाए, क्योंकि उसका मान आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि अगर tan 1 डिग्री के साथ इसको लेंगे तो ये आपका मान दोनों को जोड़ने पर क्या होगा 90 होगा कि नहीं होगा, तीन दोनों का मान आपको जोड़ने से आपका 90 हो जाएगा। और फिर से जब ये आपको 2 डिग्री है इसके पीछे का डिग्री होगा 88 जो होगा उसके साथ जब करोगे आप तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि जो 90 का मान होता है वो मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री एक साथ लिखोगे इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इसके पीछे है इंटू डॉट 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 इसी के रूप में आपको बनाना है, ये आपका सीरीज। अब आगे देखोगे यहाँ पर ध्यान दोगे tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री क्या लिख सकते हो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 1, आप इस तरीके से लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखोगे जब 90 में से 1 डिग्री घटा दोगे तो आपका 89 डिग्री आपका प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आगे लिख सकते हो tan 2 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, आप इस तरीके से लिखोगे यहाँ पर तो ये भी मान आपका 88 डिग्री आपका मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने पिछली क्लास में बताया था आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cot थीटा होता है, जो ये आपका मान होगा ये आपका पहले क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये आपका 90 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट होता है, दूसरे क्वाड्रेंट होता है 90 प्लस थीटा होता है। तो इस क्वाड्रेंट के बारे में मैंने टोटल आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे तीसरे पार्ट में को विस्तृत कर दिया है। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप इसको जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो मान होता है 90 माइनस थीटा ये आपका मान होता है cot थीटा होता है, इसका मान टोटल पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि tan 1 डिग्री इंटू ये आपका क्या हो जाएगा cot 1 डिग्री इंटू अगला में आप देखेंगे tan 2 डिग्री इंटू ये आपका मान 90 माइनस थीटा ये भी आपका पहले क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका मान बदल जाएगा 90 वाला आपका मान बदल जाता है। मैंने आपको बताया था इसमें कि जो y एक्सिस का जो मान होता है वो का मान बदल जाता है, जो 90 डिग्री होता है और 270 डिग्री जो होता है उसका मान का बदलेगा। किसमें बदलेगा मैंने आपको बताया कि जो साइन होगा कॉस के रूप में बदल जाएगा, tan आपका cot के रूप में बदलेगा, sec आपका cos के रूप में बदल जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो यहाँ आप क्या देखोगे ये आपका मान cot हो जाएगा cot 2 डिग्री हो जाएगा इंटू डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप आगे लिख सकते हो, सीरीज बना सकते हो। अब आगे क्या लिखोगे यहाँ पर जो tan 1 डिग्री है cot 1 डिग्री है ये आपका मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा जो cot 1 डिग्री का लिख सकते हो 1 अपान
टेन 1 डिग्री लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, इसका विपरीत होता है। आप पिछली क्लास में इसको भी बता दिया हूं मैं। यहाँ आप देखोगे कि जो टेन 1 डिग्री या टेन 1 डिग्री से आपका मान कट जाएगा तो आपका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। 1 × 1 आपका मान आंसर 1 हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए इसी टाइप क्वेश्चन को मैं एक और बता देता हूं आपको। अगर इसमें समझने में आपको दिक्कत हुई होगी तो इसको पीछे का अगर वीडियो देखेंगे तो आपको मैं गारंटी साथ करता हूं अवश्य आपको समझ आएगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही टाइप क्वेश्चन होगा। आपको ध्यान देखेंगे यहाँ पर 10 5 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री का मान आपका कितना होगा। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन क्या करेंगे यहाँ पर कि ऐसा दो वैल्यू लेना है कि जिसके में आपका मान 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि आपका 90 डिग्री हो आपका मान 1 हो जाएगा। तो ऐसा दो वैल्यू को पुट करना है जिसमें आपका मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब 85 या 5 जोड़ोगे तो आपका 90 हो जाएगा। अब 15 आप 75 जोड़ोगे यहाँ पर, जब आप इसमें 15 75 जोड़ दोगे तो इसका मान भी आपका 90 डिग्री होगा। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री एक साथ लिखोगे। ये आपको मान 4 वैल्यू दिया है, तो मैंने दो दो एक साथ लिया है क्योंकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए। अगर इस तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे, तोड़ोगे एक दूसरे से, तो आपको काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा। 10 5 डिग्री इंटू 10, जब 90 में से आप 5 डिग्री घटाओगे तो ये आपका मान 85 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है 10 15 डिग्री इंटू 10 90 माइनस 15, जब 15 घटाओगे यहाँ पर तो ये आपका मान 75 अंश के बराबर हो जाएगा। आप इसको भी तोड़ सकते हो, ये नहीं कि आपको केवल यही तोड़ना है, आप इसको भी तोड़ोगे। यहाँ पर आप जब 90 में से यहाँ से 75 घटा दोगे तो आपका मान 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आप किसी को तोड़ोगे क्योंकि आपका मान दोनों सेम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप कि 10 5 डिग्री इंटू यहाँ पर से जब 90 माइनस थीटा का मतलब कॉट थीटा, कॉट 5 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री 160 लिख दिया जाएगा। यह का मान 90 माइनस थीटा है, उसको क्या लिख सकते हो आप कॉट थीटा, देन कॉट 15 डिग्री। यहाँ पर आप देखोगे ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये आपका मान 15 डिग्री है कॉट के साथ, ये आपका 15 डिग्री आपका 10 के साथ, ये आपका मान कट जाएगा। ये 5 डिग्री या 5 डिग्री 10 और कॉट के साथ एक साथ है, ये भी आपका मान कट जाएगा। यानी इसका टोटल जो वैल्यू का मान होगा 1, ये आपका मान आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन होगा, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, उसमें आपको क्या किया जाएगा, इसका ग्रुप में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देखो किस तरीके से पूछा जाएगा कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 85 डिग्री का मान कितना होगा। तो इस तरीके से इसका रूप में पूछा जाएगा। मैं आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें आपका एक सूत्र अप्लाई होता है, वो आपका मान जो होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका सूत्र इसमें अप्लाई होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। एक और सूत्र होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक अगला जो सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका 3 सूत्र होगा। ये काफी आपको विस्तृत में आपको अगले क्लास में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आपका तीनों सूत्र है, इस सूत्र पर आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे और पेपर में जो पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि ये सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको अगले पार्ट में आपको विस्तृत बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले कब से वीडियो में फिर मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ और काफी अच्छे क्वेश्चन होंगे और जो मैं उसको सूत्र विस्तृत करूंगा आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो ओके, गुड नाइट।